वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश इकाई 1 परिमेय संख्याएं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q क्या है? एक पूर्णांक है, किंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए हैं, उनके आगे सत्य या असत्य लिखना है। पहला क्या है? p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ पर दिया है p और q क्या होते हैं? पूर्णांक। सत्य, p का मान 0 हो सकता है, सही है, सत्य है, क्योंकि p का मान 0 रख सकते हैं। q का मान 0 हो सकता है, यहाँ दिया है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, तो ये असत्य हो जाएगा बच्चों। चौथा है p/q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये सत्य है। 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है। पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये भी असत्य है। अगला है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी भिन्न होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सत्य है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी सत्य है। कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं जितनी चाहे उतनी निकाली जा सकती है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, असत्य है बच्चों। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, ये भी असत्य है। संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित करता है, ये सत्य है। चूँकि 3/4 बड़ा है 1/2 से, अतः -3/4 बड़ा होगा -1/2 से, ये असत्य है। 0 + 1, 0 - 1, 0 × 1, 0/1 परिमेय संख्याएं हैं, सत्य है ये। अगला, यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका मान समान है तो a = c तथा b = d होगा, ये असत्य है। यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका मान समान है तो a = c तथा AD = BC होगा, ये भी असत्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। कथनों के आगे सत्य असत्य भरना है। 2/3 0 से बड़ा है, तो ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं और धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 0 जो है 0 से बड़ा है 2/3, तो ये सही है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। -2/3 बड़ा है 1/3 से, ये गलत है क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। 0 छोटा है किससे? -1/4 से, गलत है। माइनस यानी 0 जो होता है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, यहाँ पे निशान दिया है छोटे का। 0 छोटा है -5/3 से, ये भी असत्य होगा। 1 बड़ा है, 1 लिखा हुआ है कि 1 छोटा है, ये इसका निशान है -7/5 से, तो ये भी असत्य है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है कि छोटा है 7/5 से, ये सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, -3/-4 -2/5 5/-4 -4/7 -2 सही 3/5 0 7/8 9 3 सहित 1/2 में धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखिए। तो बच्चों, धनात्मक संख्याएं वो होंगी जिनके आगे या तो कोई भी धन का निशान ना हो, या तो कोई भी ऋण का निशान ना हो, दूसरा या तो अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस का निशान हो तो वो भी धनात्मक कहलाएंगे क्योंकि दोनों माइनस कट जाते हैं। ऋणात्मक को पहचानना आसान है, अगर ऋण का निशान लगा है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जैसे पहला देखिए -3/-4। अब ये क्या है? ये चिन्ह से आप कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों माइनस के चिन्ह ऊपर नीचे कट जाएंगे तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद दूसरी जो संख्या है इसमें माइनस का निशान लगा है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 5/-4 यहाँ पे भी ऋण का एक ही निशान है तो ये भी ऋणात्मक है। -4/7 ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -2 सही 3/5 ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 0 आपका क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या होगी, या इसको कहीं भी मेंशन ना करें तो भी ठीक है। 7/8 यहाँ पे कोई भी माइनस का संकेत नहीं है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है। 9 भी धनात्मक है, 3 सहित 1/2 भी धनात्मक परिमेय संख्या है। इस तरह से बच्चों इसको लिख लेंगे।
अगला है दी गई संख्या रेखा पर -5/4 और 3/4 को अंकित करिए। 3/4, तो सबसे पहले इधर के जो भाग हैं उनको 4 भाग में बांट लेंगे। ये 0 हो गया, ये प्लस है 3/4, तो 1 2 3 4। ये जो पहला खाना है मान लेते हैं कि ये 4/4 है, तो इसका हमें कौन सा भाग अंकित करना है? 3/4। यहाँ से 3 काउंट कर लेंगे, 1 2 3। ये किसको दिखाता है? 3/4 को। ऐसे ही हम मान लेते हैं -5/4, तो यहाँ से जो 1 पड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4/4 माइनस में। अब यहाँ पे 5 दिखाना है तो 1 खाना आगे बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो गया? -5/4। इस तरह से इसको संख्या रेखा पर अंकित कर लेंगे। 5वां प्रश्न है बच्चों, बिंदु C का मान है -1। बिंदु A और B का मान क्या होगा? C का मान है -1। यहाँ से खाने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मान लेते हैं कि ये 8/8 है। 8/8 -1 है C पर, तो ये बीच वाला B क्या हो जाएगा? -4/8 हो जाएगा। हमें A और B का मान बताना है, ठीक है। तो A, ये B है, B का मान कितना हो गया? -4/8। और इधर ये इधर माइनस में होंगे, ये इधर प्लस में होगा। प्लस में इधर से खाने गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5। ये 5 पर A लिखा हुआ है, तो ये हो गया 5/8। ठीक है बच्चों, जैसे इधर हमने -1 गिन लिया, -8/8 हो गया, तो यहाँ पर 1 क्या हो गया? 8/8 हो गया। इस तरह से खाने गिन लेंगे। ये चौथे नंबर पे B लिखा है, 1 2 3 4, तो -4/8। ये 5वें नंबर पे लिखा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5/8 हो गया।